बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ग्रुप कैसे बना सकते हैं। देखें, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जिन लोगों को ग्रुप बनाना आता है, उसकी सेटिंग्स आती हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इसको सीखें तो वो इसको सीख सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कि हम अपने इदारे के लिए अपना इदारे के लिए कैसे ग्रुप बना सकते हैं, या अगर हमने कोई पब्लिक ग्रुप बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर कौन सी सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा हमने मेंबर्स को मैसेजेस के लिए अलाउ करना है नहीं करना, या किन कंडीशंस के ऊपर अलाउ करना है। इसके अलावा हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि हमने अगर किसी को ग्रुप का एडमिन बनाना है तो उसको कैसे बना सकते हैं, अगर किसी को एडमिन बनाया है तो उसको कौन कौन से राइट्स दे सकते हैं। इसमें हम तमाम सेटिंग्स को देखेंगे। अगर आपने चैट की हिस्ट्री को कैसे मेंटेन करना है, कैसे टाइमर्स लगाना है, तो मतलब एक जो तमाम की तमाम ग्रुप की सेटिंग्स होती हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो उनको पता चल जाएंगी। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाना है तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। और न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट की लिस्ट खुल जाएगी। तो जिन नंबर को आपने ग्रुप में ऐड करना है उनको सेलेक्ट कर लें। या ये होता है कि आप कम से कम ग्रुप के लिए किसी एक नंबर को आपने लाजमी सेलेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्च के ऊपर जाता हूँ और अपने जो अपना दूसरा नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपने नंबर को ही ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अपने नंबर को सिलेक्ट कर लिया। कम से कम आपने एक नंबर लाजमी सेलेक्ट करना है, वरना आप जितने चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने अपना एक नंबर सेलेक्ट किया और मैंने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपने ग्रुप का क्या नाम रखना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ 3.0, ये नाम रख दिया। उसके बाद आपके पास देखें यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि डिसअपेयरिंग मैसेजेस। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं समझा देता हूँ कि डिसअपेयरिंग मैसेजेस का मतलब ये होता है कि आप इस ग्रुप के अंदर जो मैसेज करते हैं वो चाहते हैं कि यार कितनी देर के बाद डिलीट हो जाए। आप चाहते हैं कि भाई 24 घंटे के बाद यहाँ के मैसेजेस डिलीट हो जाएं, 7 दिन के बाद या 90 दिन के बाद, या आप चाहते हैं कि इसके ग्रुप के मैसेजेस कभी भी डिलीट ना हो, इसके अंदर महफूज रहें। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। देखें, अगर आप अपने इदारे का ग्रुप बना रहे हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसीज़ या अपने सर्कुलर्स या अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो फिर तो आपको इसको ऑफ रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार जो मैं चीज़ें भेजूँ उसको डिलीट कर दिया जाए, तो आप अपने हिसाब से इसकी ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। अगर आप 24 घंटे करेंगे तो जो आपने मैसेज भेजा होगा 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली तमाम मेंबरान के पास से डिलीट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चाहें तो सेट कर सकते हैं, चाहे तो ना। इसमें ये होता है, सहूलत इसमें ये होती है कि आपके मोबाइल के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। तो आप देख लें जैसा आपका ग्रुप की नेचर हो, जितना इंपॉर्टेंट हो जितना कम इंपॉर्टेंट हो, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस हिसाब से सेटिंग को रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऑफ रखता हूँ। और उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है ग्रुप परमिशंस है। ग्रुप परमिशंस है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है ग्रुप परमिशंस के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। पहला है एडिट ग्रुप सेटिंग्स। इसमें मतलब ये है कि आप अगर ये इनेबल होगा तो जो भी आपका ग्रुप मेंबर होगा वो आपके आइकॉन को चेंज कर सकता है, आपके डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकता है, आपके नाम को चेंज कर सकता है, और आपके जो ग्रुप के अंदर जो मैसेज जो मैंने पहले ये सेटिंग दिखाई थी ये डिसअपेयरिंग मैसेजेस वाली कि कब डिलीट हो जाए, वो इस सब को चेंज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मेंबर्स को भी ये ऑप्शन देना है कि वो तमाम एडिटिंग कर सकें तो इसको अलाउ रहने दें। लेकिन अगर आप अपने इदारे के लिए बना रहे हैं तो आपने इसको ऑफ रखना है, ताकि कोई भी बंदा इसको एडिट ना कर सके। ये राइट सिर्फ एडमिन के पास होता है, तो एडमिन के पास ही रहना चाहिए। जिसने ग्रुप बनाया है तो वही करेगा। या अगर आपने अपने आप को एडमिन बनाया है या 2-3 बंदे और एडमिन है तो वो ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, कोई ग्रुप मेंबर चेंज ना करे। तो आपने इसको ऑफ रखना है अगर आप अपने इदारे का ग्रुप बना रहे हैं या कोई ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो कि जिसमें हसास चीज़ें होती हैं, ये जो आपके पर्सनल यूज़ का होता है, तो उसको आप कोशिश करें कि इसको ऑफ रखें। इसके अलावा उसके बाद सेंड मैसेजेस का मतलब है कि क्या तमाम के तमाम लोग ग्रुप के अंदर मैसेज भेज सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट में ऑन होता है, तो आपने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑफ रखना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अपने शहबाज़ IT एकेडमी का ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे इसको ऑफ रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं मैसेज करूँ, जो ग्रुप का एडमिन है वो मैसेज करे, इसके अलावा कोई मेंबर उसमें मैसेज ना करे। देखिए अमूमन ऐसा होता है अगर आपने अपने इदारे का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें लोग फजूल किस्म की चीज़ें भेजना शुरू कर देते हैं। आपने कोई चीज़ भेजी है तो उसके ऊपर फजूल कमेंट्स करते हैं, या अपनी तरफ से कोई
उल्टी उल्टी पोस्टें डालना शुरू कर देते हैं, बाज़ का सियासी पोस्टें डालना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका ग्रुप किसी इदारे का है तो आपने इसको ऑफ़ रखना है, इसको ऑफ़ कर देना है, ताकि कोई भी मैसेज ना भेजे, सिर्फ आप भेजें। लेकिन अगर आपने एक इंटरटेनमेंट ग्रुप बनाया है, एक पब्लिक ग्रुप बनाया है, तो फिर आप इसको ऑन कर देते हैं ताकि सारे मैसेज भेजें। या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप बनाया हुआ है आपने, लोग अमूमन फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप बनाते हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पे आपने इन सेटिंग्स को ऑन रखना है ताकि सारे लोग मैसेज भेज सकें। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें, जैसा आपका ग्रुप होगा वैसी ये सेटिंग्स आपने रखनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ़ रखता हूँ ताकि कोई भी ग्रुप में मैसेज ना भेजे मेरे अलावा, या जिसको मैं एडमिन बनाऊँ उसके अलावा। उसके बाद के ऐड अदर पार्टिसिपेंट, इसमें ये होता है कि एक तो आप ग्रुप के अंदर किसी बंदे को शामिल करते हैं या लिंक भेज के वो शामिल होता है। एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको भी आप ये परमिशन देते हैं कि यार वो भी किसी को ग्रुप के अंदर शामिल कर सकता है, ग्रुप के मेंबर्स के अंदर ऐड कर देता है। मतलब जब वो जाएगा तो किसी को अपने जो उसके कॉन्टैक्ट में नंबर आ रहे होंगे वो उसको चूज़ करके इस ग्रुप के अंदर मेंबर बना लेगा, तो कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, अगर आपका पब्लिक ग्रुप है, एंटरटेनमेंट ग्रुप है या फ्रेंड्स का, तो आप इसको अलाउ करें। लेकिन अगर आपने अपना कोई इदारे का ग्रुप बनाया तो फिर आप इसको अलाउ ना करें, ताकि आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा भी ऐड ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है ये भी ज़बरदस्त सेटिंग है। देखिए बाज़ का ऐसा होता है, जैसे मैंने अपने शहबाज आईची एकेडमी का ग्रुप बनाया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग आएँ जो कि ठीक हैं या जिनको ज़रूरत है मेरे ग्रुप की, तो मैं इस सेटिंग को ऑन कर दूँगा। ऑन का मतलब क्या है कि जब भी कोई बंदा मेरे किसी लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो मेरे पास उसकी अप्रूवल का मैसेज आएगा कि भाई फ़लाना बंदा आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, क्या आप इसको इजाज़त देते हैं? तो मैं इसको अलाउ करूँगा तो वो अलाउ होगा, नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा। अगर आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें आप चाहते हैं कि पहले लोगों को आप चेक करें उसके बाद अप्रूव करें, तो आप इसको अलाउ कर दें। और लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऑफ रहने दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन जो लोग थोड़ा सा इदारों के ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे वो लोग इसको ऑन करते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर उसको मैसेज करता है ग्रुप को ज्वाइन करने की, तो वो उसको पहले चेक करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे मकसद पूछते हैं भाई क्यों आप आना चाहते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद या उनकी रिक्वायरमेंट पूछने के बाद, और कुछ लोगों ने वैसे इसको रखा होता है जो चाहे वो आ जाए, तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तमाम ऑप्शंस की डिटेल आपको बता दी, आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। जब मैंने ओके किया तो देखें ये मेरा जो है ये ग्रुप बन चुका है। अब मैंने इसके अंदर एक इमेज ऐड नहीं की, तो इमेज ऐड कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर देखें यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद अभी देखें 2 पार्टिसिपेंट। अगर मुझे इसके अंदर तस्वीर ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास की गैलरी में इमेजेस हैं, तो मैं गैलरी को ओपन कर लूँगा और मैं अपना जो है ये लोगो लगा लूँगा। ये लोगो मैंने किया। देखिए इसकी सेटिंग कर लें आप यहाँ से जितना आपको रखना है, इस तरह से करके, और उसके बाद आप यहाँ से इसको डन कर दें तो ये ग्रुप का लोगो लग चुका है। इसके अलावा आप देखें मैं इसको दोबारा यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें ऐड डिस्क्रिप्शन। अब इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप इस ग्रुप के बारे में लिख दें कि भाई ये ग्रुप किस मकसद के लिए है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ठीक है, ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज एंड क्वालिटी IT ट्यूटोरियल से मैंने इसका लिख दिया। आप इसके जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप ओके कर देंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया हमने। उसके बाद देखें अगला जो ऑप्शन है वो है म्यूट नोटिफिकेशन का। ये ऑप्शन क्या है, देखें बाज़ का ऐसा होता है कि आपने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है या आप ग्रुप के एडमिन हैं और आपने सबको परमिशन दी है ग्रुप में मैसेज करने की, और अगर कोई बंदा रात को मैसेज करता है या रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल बजेगी, जिससे आपको डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार कोई नोटिफिकेशन आए तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन की साउंड ना आए, तो आप इसको क्या करें, इनेबल कर दें। फिर आप इसको इनेबल कर सकते हैं यार 8 आवर्स के लिए, 1 वीक के लिए, या ऑलवेज़। मतलब ये है कि आप चाहते हैं यार अगर आपने जैसे रात को लगाया तो आप कहें 8 आवर्स के लिए मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, तो जब से आपने इसको इनेबल किया है उसके 8 घंटे तक आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी। कोई ग्रुप में मैसेज करेगा या जो भी कुछ होगा आपको उसके नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने वहाँ पे उनकी जो नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स है इसको ऑन किया हुआ है, उनको म्यूट किया हुआ है एक तरह से, ताकि उनके मैसेजेस डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अब इतने सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, हर एक के अंदर जो मैसेजेस आते हैं तो इंसान परेशान होता है, तो मैंने इसको म्यूट किया हुआ है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको म्यूट कर सकते हैं।
आपने जो अपना ग्रुप बनाया है आप उसके नोटिफिकेशंस को भी म्यूट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और के ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो आप उसके ग्रुप सेटिंग में जाके उसको भी म्यूट कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा देखता हूँ। अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें मैंने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन किए तो मैंने किसी जो सेटिंग्स है वो ऑलवेज के ऊपर रखी हुई है, उसको ओके किया हुआ है। मतलब उन ग्रुप्स के अंदर जो भी चीज़ आती है वो बाद में चेक कर लेता हूँ क्या है, लेकिन उसमें ये होता है कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इतने सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई बंदा किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ भेज रहा होता है, तो उसकी साउंड बजती रहती है, तो आपको परेशानी होती है। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ग्रुप है इसके लिए मैं इसको ऑफ़ नहीं कर रहा। बाकी मैंने इसको अपने जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसके लिए ऑफ़ किया है। उसके बाद कस्टम नोटिफिकेशंस, तो आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ये चीज़ें, ये कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे इसको आप अलाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इनेबल हो जाते हैं। अब मैसेज नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से इसकी मैसेज की जो टोन है वो सेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसको सेट कर सकते हैं भाई इस ग्रुप की जब कोई बंदा मैसेज करे तो उसकी टोन किस तरह की हो। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस ग्रुप के अंदर जो लोग मैसेज करेंगे उसमें ग्रुप की टोन क्या हो और क्या वो वाइब्रेट करे कि ना करे। तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि शॉर्ट या लॉन्ग या जो भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें ऑफ़ कर दें कि वाइब्रेशन ना हो। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होती है, जैसे ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा तो वाइब्रेट होगा। इसके अलावा आप शॉर्ट वाइब्रेट रख सकते हैं, लॉन्ग वाइब्रेट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा लाइट जो है वो देखने के, इसमें लाइट कौन सी हो तो आप उसकी लाइट भी चेंज, जो नोटिफिकेशन की जो लाइट होती है वो आप लाइट की यहाँ से सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ लाइट प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, तो आप इसकी लाइट को यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मतलब जब आप करते हैं तो जो ऊपर जो नोटिफिकेशन की जो फ्रंट लाइट होती है वो आप विजिबल हो कि ना हो, तो आप यहाँ से सेटिंग वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर उनकी जो मैसेजेस की जो टोन्स हैं, जो वाइब्रेशन है उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये सेटिंग्स का नहीं पता होगा, तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। बाद में आप इसको बैक आ जाए, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है देखें ये वाला मीडिया विजिबिलिटी। मीडिया विजिबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी अमूमन क्या होता है जब लोग व्हाट्सएप के ऊपर कोई इमेजेस आती हैं तो गैलरी के अंदर शो नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो आपने व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस डाउनलोड की हैं या वीडियोस डाउनलोड की हैं वो आपकी गैलरी के अंदर शो हो, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यस है, पहले असल में ये सेटिंग्स जो ना ऑफ रहती थी, लेकिन अब इसकी अपडेट आ गई है। तो अब क्या होता है, अमूमन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो सेटिंग होती है, जो आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो मीडिया डाउनलोड किया होगा, जो इमेजेस या जो वीडियोज़ डाउनलोड की होंगी वो आपकी गैलरी में भी शो होंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार जो आपका कोई, अगर आपने कोई प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है या आप कहते हैं कि यार गैलरी के अंदर मुझे व्हाट्सएप की जो इमेजेस हैं वो वीडियोस और इमेजेस शो ना हो क्योंकि रश लग जाती है या किसी और वजह से आप नहीं दिखाना चाहते। बात का तो अगर आपका फैमिली का ग्रुप है और आप नहीं चाहते कि उसकी इमेजेस जो हैं वो मोबाइल की गैलरी में शो हों, तो आप इसको नो कर सकते हैं। यस भी रहने दें, नो भी कर सकते हैं। मतलब है कि जो आप व्हाट्सएप से इमेजेस डाउनलोड करेंगे, वीडियोज़ डाउनलोड करेंगे, वो सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर शो होंगी, आपकी मोबाइल की गैलरी में शो नहीं होंगी। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हमारी गैलरी में शो हो, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप्स हैं तो हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि उनकी इमेजेस गैलरी में शो हों, या और भी जो लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं वो चाहते हैं कि यार उसकी इमेजेस मुझे गैलरी में ना शो हों, तो आप ये सेटिंग्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको नो कर देता हूँ और उसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन ये वैसे ही इंक्रिप्ट होता है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद डिसअपेयरिंग मैसेज, ये वही वाला मैसेज है डिसअपेयरिंग वाला जो हमने शुरू में देखा था कि आप इसको 24 घंटे के अंदर आप चाहते हैं कि आपने जो इसके अंदर मैसेज भेजा है वो 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाए, या 7 दिन के बाद, या 90 दिन के बाद, या इसको ना करें, तो आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे बैक आता हूँ, ये बता चुका हूँ। उसके बाद का चैट लॉक, आप चैट लॉक लगा सकते हैं। चैट लॉक का क्या मतलब है, जैसे आप चाहते हैं यार इसके ग्रुप के अंदर जो है, वैसे तो आपका ग्रुप व्हाट्सएप के अंदर फिंगरप्रिंट या लॉक की ऑप्शन है, लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप की मैं एड्स को लॉक कर दूं, तो आप वो कर सकते हैं। ये नया फीचर आया है व्हाट्सएप के अंदर। आप इसको चैट लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप इनेबल कर देंगे। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट होगा तो ये फिंगरप्रिंट आप कहेगा। अब मेरा मसला ये कि मैंने इसके ऊपर ना ये कह रहा है कि आपको इसके लिए जो है पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैंने जो अपनी मोबाइल की लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वो मैंने पैटर्न रखा हुआ है, फिंगरप्रिंट भी नहीं रखा हुआ, और जो है मैंने इसको पासवर्ड भी नहीं रखा हुआ है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर आप इस चैट लॉक को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपका जो मोबाइल है, जो मोबाइल की लॉक स्क्रीन का है, उसको आपको पास कोड के ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो मैंने फ़िलहाल उसको पैटर्न के ऊपर सेट किया हुआ है, तो इसलिए ये ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आप
आपके पास अगर फिंगरप्रिंट होगा तो फिर आप जस्ट आपके पास फिंगरप्रिंट की सेटिंग होगी, आप फिंगरप्रिंट से इनेबल हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड से इस ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको पैटर्न लगाया हुआ है इसलिए यहाँ पे अभी इनेबल नहीं हो सकता। मैं बैक आता हूँ, उसके बाद हम नीचे आए थे, देखें कैटलॉग हो गया, ग्रुप परमिशंस। ग्रुप परमिशंस में जाते हैं, वही वाली परमिशंस आ गई हैं आपके पास, जो मैसेज भेज सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते नहीं कर सकता, तो ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आए थे ऐड ग्रुप टू कम्युनिटी। अगर आपने कोई कम्युनिटी बनाई हुई है, जैसे मैंने अपनी शहबाज IT अकेडमी की कम्युनिटी बनाई है, एक नया फीचर है व्हाट्सएप के अंदर जिसके अंदर आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस को मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि आप कम्युनिटी के अंदर किसी ग्रुप को कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आप बताया कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लें। मैं फिलहाल इसको कम्युनिटी में ऐड नहीं करा रहा। उसके बाद अगर आपने कोई पार्टिसिपेंट को ऐड करना है तो आप ऐड पार्टिसिपेंट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से आपके पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट खुल जाएगी। जिसको आपने ऐड करना है आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने किसी को सर्च करना है या फिर इसका जिसको आपने ऐड करना होगा आप इसको ऐसे ऐड करते जाएंगे ग्रुप के अंदर, और बाद में उसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इन लोगों को ऐड नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इनको वापस आता हूँ। इस तरह इनवाइट लिंक, अगर आपने चाहते हैं यार मैं अपने ग्रुप का जो लिंक है वो लोगों के साथ शेयर करूं ताकि लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपने इनवाइट लिंक के ऊपर जाना है। तो इसमें देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, एक है सेंड वाया ऑन व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपके तमाम नंबर्स खुल जाएंगे जिनको आपने जो है वो ग्रुप का लिंक भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी बंदे को भी अपने ग्रुप का लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको कॉपी कर लेते हैं तो लिंक कॉपी हो जाता है। उसके बाद जब लिंक कॉपी हो जाता है तो आप वहाँ पर जाते हैं, जैसे फर्स्ट मैं दूसरे व्हाट्सएप में जाता हूँ और आपने लिंक कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने उस मैसेज में जाना है। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पर गया, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं इधर जाता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप लिंक भेजा तो आप इसको थोड़ा सा टैप करके रखते हैं चैट वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से इसको पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें वो लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप किसी को भी ये लिंक भेज सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेगा। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से अपने व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता हूँ। इसी तरह इससे आप व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भेज सकते हैं, यहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। और जो ये वाला ऑप्शन है शेयर लिंक वाला, इससे आप किसी और ऐप के अंदर भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें किसी को आप मैसेज के ज़रिए भेजना चाहते हैं या किसी नंबर के ऊपर भेजना चाहते हैं आप यहाँ से भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी और एप्लीकेशंस का भी यहाँ पे लिंक आपको, जैसे आपने व्हाट्सएप करना है, इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर यहीं से लिंक शेयर करना है तो आप फेसबुक के ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये वाला शेयरिंग है, इससे आप किसी दूसरी ऐप के अंदर लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास QR कोड है तो आप QR कोड भी जनरेट करवा सकते हैं अपने लिंक का। आप ये वाला QR कोड का स्क्रीनशॉट भेजें और लोगों को सेंड कर दें, तो लोग क्या करेंगे इस QR कोड को स्कैन करके भी आपके पास जो है वो आ सकेंगे। या यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, इस QR कोड को अपने फ्रेंड्स के साथ, या व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप यहाँ से इस QR कोड को सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बैक आता हूँ। उसके बाद रीसेट लिंक, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग जो है अगर आपका कोई प्राइवेट ग्रुप है और आपको लगा कि यार इसका लिंक जो है लोग शेयर करे जा रहे हैं और लोग जो है बहुत गलत किस्म के लोग आपके पास ऐड हो रहे हैं, तो आप जस्ट देखें अब इसका लिंक कुछ और है, तो आप जस्ट रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस रीसेट लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये ग्रुप का लिंक है वो आपसे पूछेगा कि भाई ये ग्रुप का लिंक रीसेट कर दें। हम कहेंगे रीसेट कर दें तो इसका ग्रुप का लिंक चेंज हो जाएगा। अब ये होगा कि कोई भी बंदे के पास जिसके पास आपका पहला ग्रुप का लिंक था वो सारे लिंक एक्सपायर हो जाएंगे और नया लिंक चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसका लिंक की वजह से कोई गलत लोग आ रहे हैं या ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो आप और आपका ग्रुप प्राइवेट नेचर का है, तो आप क्या करें अपने ग्रुप को रीसेट कर देंगे लिंक को। तो क्या होगा, जिनके पास वो लिंक है फिर वो दोबारा से वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा और नए लिंक के ही ज़रिए से ही लोग आ सकेंगे। फिर इस लिंक को दोबारा कॉपी करके आप जिन लोगों को चाहते हैं बस उन्हीं को भेजें। तो इस तरह से आप लिंक की सेटिंग कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आपके पास ओके हो गई हैं। इसी तरह अब फ़र्ज़ करें जैसे
मेरे पास ये पार्टिसिपेंट है, जितने पार्टिसिपेंट होंगे वो सबकी लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ रही होगी। अगर आप किसी एक पार्टिसिपेंट को ग्रुप का एडमिन बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप इसको मैसेज करना चाहते हैं, इसको जो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इसको ग्रुप का एडमिन बनाना चाहते हैं, तो या इसको ग्रुप से निकालना चाहते हैं, या इसके सिक्योरिटी कोड को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी और मेंबर को ग्रुप का एडमिन बनाना है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेक ग्रुप एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब वो भी ग्रुप का एडमिन बन गया है। अच्छा, एक मिनट पहले मैं इसको करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एज डिसमिस करता हूँ ग्रुप के एडमिन से। अब मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर आया अपने, और यहाँ पे ये मेरे पास ग्रुप है अभी जो मैंने नया क्रिएट किया है, शहबाज IT अकेडमी 3.0। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज। अब मैं इसके अंदर कोई मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको एडमिन बना देता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मेक ग्रुप एडमिन। अब मैं जब जाता हूँ यहाँ पे तो ये देखें अब मैं यहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब एडमिन बन चुका हूँ। तो इस तरह से आप किसी को भी ग्रुप का एडमिन बना सकते हैं। अब देखिए अब मैं एडमिन बन गया हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रुप की सेटिंग में जाऊँगा, और ग्रुप की सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ से मैं इसके नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकता हूँ। और जो मैंने आपको बताया था ये काम एडमिन भी कर सकता है और मेंबर भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई अगर मैं चाहता हूँ यार इस ग्रुप के नोटिफिकेशन मुझे तंग ना करें तो मैं इसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ, इसमें कोई हर बंदा कर सकता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये मैं हूँ जो एडमिन बना हूँ। अब क्योंकि मैं एडमिन बन गया तो अगर मैं इस एडमिन को यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसको मैं डिसमिस कर सकता हूँ, मेरे पास भी सेम राइट्स हैं। अब देखिए मैं यहाँ से अगर इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इमेज को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, नई वाली इमेज ला के लगा सकता हूँ क्योंकि मैं एडमिन बन चुका हूँ। लेकिन अगर मैं एडमिन के राइट यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, उसको मैं डिसमिस कर दीजिए एज एडमिन से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब देखें मैं बैक आया तो यहाँ से देखें ग्रुप की सेटिंग का मैसेज का ऑप्शन डिसेबल हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, शेयर का तो आ रहा है, एडिट का नहीं आ रहा। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज नहीं कर सकता, देखिए सिर्फ एडमिन कर सकता है ये चेंज, तो ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एडमिन बना देता हूँ तो अब देखें क्या करेगा, इसको मैं कहता हूँ मेक एन एडमिन। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब देखिए मैं एडमिन बन चुका हूँ। अब मैं जब एडमिन बन गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इसकी जगह कोई और इमेज लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे देखें इसकी डिस्क्रिप्शन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट करके कोई और लिख सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आप इसको एडमिन बनाते हैं तो उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं। इसी तरह मैं यहाँ ग्रुप की परमिशंस जो है, ग्रुप की परमिशंस को भी यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, तो ये कर सकते हैं। तो आप जिसको एडमिन बनाएं आपको उसको उसी वक्त एडमिन बनाएं जब आपको 100% यकीन हो कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, किसी को कैसे एडमिन बना सकते हैं, किसी को कैसे रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ मैं इसको क्लिक करता, इसको मैंने डिसमिस किया एडमिन से। अब मेरा ये एज इट इज़ ये मेंबर ही है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको मेंबर से भी निकाल सकता हूँ। कोई मेंबर तंग करता है तो आप इसको यहाँ से इस तरह से करके निकाल सकते हैं अपने ग्रुप में से। तो ये तमाम के तमाम सेटिंग्स थी, ये तमाम के तमाम। अब देखें अगर आपने ग्रुप बना लिया और आप इसको चाहते हैं एग्जिट करना, मैं ग्रुप ख़त्म कर रहा हूँ तो आप इसको एग्जिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेंबर्स को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, किसी मेंबर में ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ग्रुप कॉल करना चाहते हैं तो ग्रुप में कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर लोगों को अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं, कैसे ग्रुप के अंदर एडमिन बना सकते हैं, कैसे ग्रुप के अंदर आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।